ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, उसके पहले क्या था। हो सकता है कि ब्रह्मांड के जन्म की कोई बिगनिंग थी ही नहीं। क्या ब्रह्मांड की उम्र इन्फिनाइट है? क्या ब्रह्मांड का कोई अंतिम समय है? वर्तमान समय में हमारी कई साइंटिफिक स्टोरीज ये कहती हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक एक्सप्लोजन से हुई थी जिसने स्पेस को फैला दिया। करीब 13.8 अरब साल पहले सभी मैटर और एनर्जी जो आज मिलकर हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को बनाते हैं, एक सुई के सिरे से भी छोटी जगह में संगठित थे और किसी कारणवश हमारी समझ से भी बाहर एक विशाल एक्सप्लोजन की वजह से ये सब फैल गया, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मांड का वो सारा मैटर स्पेस फैब्रिक के साथ चारों दिशाओं में फैलने लगा, जो आज भी फैल रहा है। कई प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आकाश गंगाएं टेलीस्कोप से देखने पर हमें लाल रंग की दिखाई पड़ती हैं। अगर हमारी आंखें संवेदनशील होती तो हमारी ओर आती कोई भी वस्तु हमें हल्की नीले रंग की दिखाई देती और दूर जाती वस्तु हल्के लाल रंग की। इसे डोपलर इफेक्ट कहते हैं, जो असल में साउंड वेव्स के लिए है, लेकिन इसे लाइट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वह सभी आकाशगंगाएं चारों ओर से हमसे दूर जा रही हैं, या फिर यह कहना सही होगा कि स्पेस टाइम ही फैल रहा है। स्पेस टाइम की कल्पना एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा उनके रिलेटिविटी के सिद्धांत में की गई थी। उनके अनुसार 3 डायमेंशंस जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की तरह समय भी एक डायमेंशन है। उन्होंने कहा कि वास्तव में ब्रह्मांड की सभी चीजें इस 4 डायमेंशन वाली स्पेस टाइम में रहती हैं। खैर, अगर हम बात करें बिग बैंग की वजह से फैलते हुए ब्रह्मांड की, तो कई वैज्ञानिक इस बात को लेकर काफी उलझन में हैं। एक ऐसे ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक सर रॉजर पेनरोज यह मानते हैं कि यूनिवर्स की कोई बिगनिंग नहीं हुई थी। इनके अनुसार बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के फैलने का सिद्धांत सच नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का फैलाव बिग बैंग से पहले हुआ था। आज के ब्रह्मांड का फैलाव लगातार बढ़ रहा है, जो प्रकाश की गति से ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि गति और फैलाव में अंतर है। सर पेनरोज ब्रह्मांड के इस फैलाव को एक युग मानते हैं, जो ऐसे ही अनंत युगों का एक सिलसिला यानी सक्सेशन है। इसीलिए वह कहते हैं कि हमारे बाद भी भविष्य में ऐसे युग आते रहेंगे और हमसे पहले भी ऐसे युग आ चुके हैं। आज के वर्तमान में ब्रह्मांड के फैलाव में लगातार वृद्धि बीत चुके ब्रह्मांड का भविष्य हो सकती है। जब उनसे यह पूछा गया कि इस लगातार फैलते ब्रह्मांड, जिसे आप इयॉन या युग कहते हैं, कब तक होगा, तब उनका जवाब था कि यह इन्फिनिटी तक होगा। और इसकी वजह यह है कि यह आप पर निर्भर करता है कि आप समय को किस तरह से मेजर करते हैं। इस पर तर्क यह दिया जाता है कि अगर आपको घड़ी बनानी दी जाए तो आपको मास की जरूरत पड़ेगी। मासलेस चीज से आप समय को नहीं माप सकते, जैसे कि प्रकाश के पार्टिकल्स फोटोन के साथ होता है, जो कि मासलेस हैं, और इसीलिए लाइट के लिए समय का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हमारे पास मास ना हो तो हमारे पास घड़ी भी नहीं होगी, और अगर घड़ी नहीं होगी तो हम समय और डिस्टेंस को कभी माप नहीं सकेंगे। तो अल्टीमेटली यह समय ही है जो यह परिभाषित करता है कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है। और अगर मास का कोई अस्तित्व ही ना हो तो फिर किसी चीज़ के आकार या विशालता की बात अपने आप में इररेलेवेंट यानी व्यर्थ है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप बिग बैंग के समय वापस जाएं, तो यह पता चलेगा कि ऊर्जा उस समय इतनी शक्तिशाली थी कि पार्टिकल्स के मासेस इररेलेवेंट हो गए थे और वो मासलेस थे, जिससे उनके पास किसी भी दूरी या विशालता मापने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक ऐसे ही अगर हम अनंत भविष्यों की कल्पना करें
तो ब्रह्मांड में फोटोन के पार्टिकल्स के अलावा कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तक कि ब्लैक होल्स भी नहीं, जो लगातार रेडिएशन छोड़कर अंत में वेपोराइज हो चुके होंगे, जिसे हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। तो फोटॉन्स जो समय को नहीं माप सकते, तो उनके लिए कोई भी जगह या चीज छोटी है या बड़ी यह महत्व नहीं रखता, और तब के भविष्य में भी वैसी ही परिस्थितियां बन जाएंगी जैसी परिस्थितियों की बात आज हम करते हैं। बिग बैंग को लेकर जहां तब ना ही समय था, ना ही डिस्टेंस या स्पेस, और तब एक फिर से नए बिग बैंग होने की बात कह सकेंगे, जिसे रॉजर पेनरोस एक और नया एयन यानी युग कहते हैं, और यह सिलसिला हमेशा अनंत काल तक जारी रहेगा। इसे साबित करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत होगी, और इस तरह से हम अपने अभी के वर्तमान ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगा सकते हैं, और हमारा बिग बैंग कैसे हुआ इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम सर रॉजर पेनरोस के ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कही गई थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं, तो फिर हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा हो जाता है कि बिग बैंग से पहले क्या था, और अगर बिग बैंग हुआ भी तो कैसे। बहुत सारी संस्कृतियों और धार्मिक संगठनों का यह मानना है कि ब्रह्मांड को ईश्वर या भगवानों ने बनाया, लेकिन अगर हम इस प्रश्न का पीछा साहस के साथ करें तो हमें अगला प्रश्न जरूर पूछना चाहिए कि ईश्वर कहाँ से आए और उन्हें किसने बनाया। लेकिन अगर हम यह फैसला लेते हैं कि यह प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, तो हमें आगे बढ़कर ये भी बोलना चाहिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कोई भी उत्तर नहीं है। या अगर हम ये कहें कि ईश्वर हमेशा से ही मौजूद है, तो फिर हम क्यों ना एक कदम आगे बढ़कर ये भी कहें कि ब्रह्मांड भी हमेशा से मौजूद है और इसे किसी उत्पत्ति की जरूरत नहीं। दोस्तों, ये सभी कोई आसान प्रश्न नहीं है। विज्ञान ने हमें उन गहरे रहस्यों वाले प्रश्नों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिन्हें केवल धर्म और कल्पनाओं में ही सुलझाने की कोशिश की गई है। इस विषय में आपका मानना क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी के साथ अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।